नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड हिंदी यूट्यूब चैनल में। भानगढ़पुर गांव बहुत शांत और साधारण था। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनतकश और अंधविश्वासी भी थे। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जिसे सब ठाकुर हवेली कहते थे। दशकों पहले ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ रहते थे, लेकिन एक रात अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि उस रात हवेली से चीखें आई थी, आग लगी थी और अगले दिन पूरा परिवार लापता था। तो किसी ने उन्हें फिर कभी वहाँ नहीं देखा। वहाँ पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन ना कोई शव मिला और ना ही कोई सुराग। उसके बाद हवेली को किसी ने छुआ तक नहीं। 3 साल बाद एक आदमी गांव लौटता है। नाम था आदित्य सिंह। शहर में पला बड़ा, लेकिन उसके पिता की जायदाद के कागजात निकलते समय उसे पता चला कि भानगढ़ में उसकी कोई पुश्तैनी ज़मीन और हवेली है। शहर के जीवन से ऊब कर उसने सोचा, क्यों ना कुछ दिन गांव में रहकर हवेली को ठीक कराया जाए। वह गांव आया, जीप से उतरा और लोग उसे देखते ही सहम गए। कौन हो बेटा? एक बुजुर्ग ने पूछा। मैं आदित्य सिंह, अर्जुन सिंह का पोता। इतना सुनते ही लोगों के चेहरे फीके पड़ गए और किसी ने कुछ नहीं कहा, बस निगाहें डर से नीचे झुक गईं। हवेली अब तक टूटी फूटी दीवारों से, सीलन टपकती खिड़कियां हिलती थी, लेकिन आदित्य ने ठान लिया कि वह इसे ठीक कराएगा। उसने घर के भीतर कदम रखा। धूल से अटी ज़मीनें, दीवारों पर जाले, लेकिन जैसे ही उसने सीढ़ी चढ़ी, उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आ गए। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सोचा शायद वहम होगा। उसने घर साफ किया, बैग खोला और शाम होते ही बिस्तर लगा लिया। रात को जैसे ही वह सोया, अचानक कमरे की खिड़की खुलने लगी, बिना हवा के खुद ब खुद। और फिर बगल के कमरे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। हा हा हा, मम्मा देखो, पापा आ गए। आदित्य उठ बैठा, बत्ती जलाई और वहाँ कुछ भी नहीं था। अगले दिन गांव के पंडित ने आदित्य को बुलाया। बेटा, ये जगह छोड़ दो। तुम्हारे दादा की मौत आसान नहीं थी। उन्हें किसी ने मारा नहीं, वो खुद मरे। लेकिन किसके कारण कोई नहीं जानता। अब बताइए ना पंडित जी, आखिर हुआ क्या था? पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे दादा ने किसी साधु को अपमानित किया था। उसी साधु ने हवेली को श्राप दिया था। इस घर में जो भी रहेगा उसे अपना अतीत फिर से जीना पड़ेगा। आदित्य मुस्कुराया। अंधविश्वास है ये सब। उस रात आदित्य ने सपना देखा। हवेली में आग लगी हुई थी। एक बच्चा रो रहा था, पापा हमें बचाइए। सपने में उसने खुद को देखा, लेकिन वह कोई और था। एक जवान आदमी, हाथ में बंदूक, आंखों में गुस्सा। मैंने कहा था यहाँ किसी को मत लाना। आग के धुएं में एक औरत चिल्ला रही थी, तुम्हारी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। सपना टूटते ही आदित्य पसीने से भीगा था। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, वापसी। उसने दीवार की तरफ देखा तो वो साफ थी, पर हाथ से छूते लाल रंग उभर आया। तीसरी रात आदित्य ने पूरे घर में कैमरे लगाए। उसने तय किया, अब डर के आगे नहीं झुकेगा। रात के 2:15 कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। एक परछाई जो दीवार से निकलकर उसके पास आई और उसके कान में कुछ कहा। अगले दिन वीडियो चेक करते समय आवाज़ साफ नहीं थी, लेकिन लिप रीडिंग से वह सिर्फ एक शब्द पढ़ सका, शुद्धि। वह पंडित जी के पास गया और सब बताया। पंडित जी बोले, शुद्धि का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। तुम्हारे दादा की आत्मा शायद अभी भी यहाँ फंसी है। पंडित जी और 2 और साधु रात को हवेली आए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। हवेली में हवा का तूफान उठा। दरवाजे खुद बंद होने लगे। हवेली का पुराना आईना टूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उससे धुआं उठा। धुएं में एक चेहरा बना, अर्जुन सिंह का। बेटा, वो बोला, मुझे माफ़ कर दो। मेरी जिद, मेरा अभिमान, सब ने इस घर को श्राप बना दिया, लेकिन तुमने आकर सब बदल दिया। पूजा पूरी होते ही धुआं शांत हो गया। हवेली की हवा बदल गई। आदित्य ने हवेली को पूरी तरह से ठीक करवाया। गांव के लोग भी अब वहां आने लगे। लेकिन एक रात
जब वह अपने बिस्तर पर सो रहा था, बत्ती बंद हुई और खिड़की से एक धीमी सी हंसी फिर से सुनाई दी। हा हा हा, अब दूसरा खेल शुरू होगा।